आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। भाजपा नेता अमित मालवीया ने भाजपा कर्मियों के साथ की बैठक। सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव को लेकर सिलीगुड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के आईटी सेल के राष्ट्रीय कन्वेनर अमित मालवीया ने बैठक की। इस दौरान दार्जिलिंग के सांसद तथा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिस्ट, सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष, माटीगड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन तथा भाजपा के शीर्ष नेता मौजूद रहे थे। और इस बीच सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। करोड़ों रुपयों के सोना और नगद के साथ डीआरआई ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आज किया गया कोर्ट में पेश। डीआरआई की टीम ने सोना तस्करी के आरोप में सिलीगुड़ी से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बबलू कुमार पासवान, सोनू कुमार रजक, प्रकाश विश्वास और तपन कुमार बताया गया है। आरोपियों के पास से डीआरआई ने 7 किलो 273 ग्राम सोना बरामद किया और उसे जब्त कर लिया। बरामद सोना का बाजारी मूल्य करीब 3,50,32,000 रुपए आंकी गई है। वहीं डीआरआई ने नगद 1,01,38,300 रुपए के साथ उनके पास से 7 मोबाइल फोन भी जब्त किया है। डीआरआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उनकी टीम को खबर मिली थी कि 2 व्यक्ति सोना लेकर सिलीगुड़ी से बिहार के लिए निकले हैं। इसके बाद मंगलवार को हाशमी चौक पर बबलू कुमार पासवान और सोनू कुमार रजक नामक 2 लोगों को संदेह के आधार पर रोककर उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 2 किलो 677 ग्राम सोने के बिस्कुट बरामद किया गया, जिसकी उचित दस्तावेज मांगे जाने पर उन दोनों ने दस्तावेज नहीं दिखाया और डीआरआई ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों से पूछताछ शुरू कर दी गई। पूछताछ के दौरान सोने के खरीदार के नाम सामने आए। इस खबर के आधार पर डीआरआई ने हिलकाट रोड स्थित 2 दुकान में अभियान चलाया। अभियान के दौरान दोनों दुकानों से भारी मात्रा में विदेशी सोना बरामद हुआ। इसके अलावा दुकान से नगद 1,01,38,300 रुपए भी बरामद कर लिया गया। डीआरआई की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी में जिस दुकान से सोने की तस्करी का धंधा चल रहा था, उस दुकान के मालिक का नाम बालाजी पाटिल के तौर पर सामने आया है। इस बीच डीआरआई बालाजी पाटिल की तलाश कर रही है। हाशमी चौक থেকে গতকালকে সকালবেলা 2 জন লোককে অ্যাপ্রিহেন্ড করে, বাবলু কুমার পাসওয়ান এবং সোনু কুমার রাজ্জাক। এদের দুজনকে কালকে 28-12 তারিখে সকালে হাশমি চক থেকে ধরা হয়। ধরে তাদের কাছ থেকে ফরেন অরিজিন গোল্ড পাওয়া যায়। তারপর তাদেরকে অল ফর্মালিটিস কমপ্লাই করে অ্যারেস্ট করা হয়। অ্যান্ড অ্যাজ পার দেয়ার স্টেটমেন্ট 143 হিলকাট রোডে একটা দোকান, যার মালিকের নাম আবাসো পাটিল, বালাজি আবাসো পাটিল, ইনি তার দোকানে এরা বলে যে সেখান থেকেই ফরেন অরিজিন গোল্ডগুলো কেনা বেচা হচ্ছে। এনার ওইখানে 2টো ফার্ম আছে, 2টো সেপারেট ফার্ম আছে। একটাই দোকান প্রেমাইসেস। ফার্মের নামটা হচ্ছে শ্রী সাই বুলিয়ন অ্যান্ড মার্চেন্ট আর সাই টাচ সেন্টার, শ্রী সাই টাচ সেন্টার। এবার সেখানের ফার্দার রেড করে হিউজ কোয়ান্টিটি অফ গোল্ড রিকভার্ড হয় এবং ডিউরিং দ্য সেইড কোর্স অফ রেড আরও 2 জন পার্সনকে ওখান থেকে অ্যাপ্রিহেন্ড করা হয়, who were also involved in this racket. All total gold seized হয়েছে। all total gold seized হয়েছে 7 kilos 2000
73 grams, 7273 gram of a value of rupees 3 crore 50 lakhs 32,586. Cash seize হয়েছে 1 crore 1 lakh 38,300. फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 सदस्य बीमार, उनमें से एक की हुई मौत। फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 सदस्य बीमार हो गए और उनमें से एक की मौत हो गई। यह घटना राजगंज ब्लॉक के शाहूडांगी के नवापाड़ा इलाके की है। इस बीच फूड पॉइजनिंग की वजह से एक युवती की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक का नाम तनुश्री रॉय बताया गया है। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर को नीमता रॉय, अनंत रॉय, मनीषा रॉय, ऋतु रॉय और तनुश्री रॉय ने एक साथ खाना खाया था। इसके बाद वे लोग बीमार पड़ गए और सभी को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में चिकित्सा के लिए ले जाया गया, लेकिन अनंत रॉय, मनीषा रॉय और तनुश्री रॉय की हालत बिगड़ते देख उन्हें उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार रात तनुश्री रॉय की मौत हो गई। परिवार के सदस्यों के अनुसार राजवंशी समुदाय के लिए खास तरह का खाना बनाया गया था। प्राथमिक अनुमान है कि यह घटना फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। ওইটাতে ফুড পয়জনিং হয়েছে, সবজি আর কি কি বলে তোমার এই যে লাফা শাক বলে না দেশি ভাষায়, ওইটা ছেঁকা বলে, ওইটা খাইছিল। ঠিক আছে, ওইটা খাওয়ার পর কি যে টিকটিকি পড়ছে না কি পড়ছে, ওইটার জন্য ফুড পয়জনিং হয়ে গেছে। ফুড পয়জনিং হওয়ার পর ডিসেন্ট্রি প্রত্যেকটা ইয়ারে লোকের ফ্যামিলি সবাই। তারপর ফুড পয়জনিং হওয়ার পর তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিয়েছে, মানে তাড়াতাড়ি হসপিটালে ওঠা হয়েছে। হসপিটালে ওঠার পর তারপর দেখা গেলো কন্ডিশন ঠিক নেই। ঠিক আছে, আবার ওখান থেকে রেফার করছে মেডিকেলে। আর মেডিকেলের ট্রিটমেন্ট তো অতটা সুবিধা করছেন না, কী করে যায়, ওই যন্ত্রপাতি বেশি আছে বলে জন্যই। তারপর কি হয়? তারপর তো আজকে কি হয়েছে? আজকে তো না, আজকে ভোর 3টা 3:30 নাগাদ মারা গেছে। কে মারা গেছে? কি নামটা? তনুশ্রী রায়, বয়স 21 বছর। অসুস্থ 4 জনে, বললাম তো 4 জন, বাচ্চা বাদ দিয়ে 4 জনে অসুস্থ, বাচ্চা নিয়ে 5 জন। তো বাচ্চাটা ছোট্ট, তো মা ছাড়া থাকে না, অন্য জায়গায় শিফট করা হয়েছে। বাচ্চাটার অবস্থা এখনো ফোনে জানতে হবে, জ্বর। রবিবার দিন মানে আমি 1-1:30টার সময় খেয়ে খুয়ে আমার দেওরের বাড়িতে গেছি। তারপরে ওখান থেকে আসার পরে 5টার সময় বাসন টাসন মেজে তারপর থেকে আমার বাথরুম করা মানে স্টার্ট, পায়খানা তো করতে করতেই তারপরে আমি ক্লান্ত। মেয়ে আমাকে একটু আবার এসে কলেজ থেকে আসে, ওর ট্রেনিং চলতেছে, তো ছুটি ছিল রবিবার দিন। ওর নাম তনুশ্রী রায়। তো মেয়েটা আসলো, তারপর আমি বললাম ঠিক আছে, তারপর ভাত খাবো, খাইছে ওই ভাতটাই, ওই সবজি ভাতটাই। তারপর আমাকে 7-8টার সময় রাত মানে আমাকে ও ইসে করলো, মা তোমার কি পাতলা পায়খানা, আমি গরম জল খাবা তুমি, আমাকে সব কিছুই দিতেছে, গরম জল। তারপরে ও 7টা-8টা নাগারে ও শুরু পায়খানা করা, ওরকমই একই আমার মতোই। আর ছেলে ও দুপুর থেকেই 10টা-11টা থেকেই পায়খানা করা শুরু, আর বৌমাও ওরকমই। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होती दिख रही है। इस बीच आंकड़ा पहुंचा 800 के पार। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच बुधवार को राजस्थान में 23, पश्चिम बंगाल में 5, उड़ीसा और यूपी में 1, तमिलनाडु में 11 और आंध्र प्रदेश में 10 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 800 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि कोरोना का यह वेरिएंट अब तक देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच चुका है। दिल्ली में सबसे अधिक 238 मामले दर्ज किए गए, जबकि इसके बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है, जहां ओमिक्रॉन के 167 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि देश में मौजूदा वक्त में रिकवरी रेट 98.40% है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है। वहीं कोविड-19 से मृत्यु दर 1.38% है। देश में अभी तक कुल 3,42,51,292 लोग कोरोना को जीतकर
अपने घर लौट चुके हैं। यही नहीं, देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 143.15 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70%
कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद बाकी खबरें विस्तार से। पड़ोसी देश भूटान की राजधानी थिम्पू में लगातार हो रही है बर्फबारी। ठंड शुरू होते ही वहां बर्फबारी शुरू हो गई है। राजधानी थिम्पू और पारो सहित विभिन्न इलाकों में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। इन इलाकों में रास्ते, दुकानें, होटल, गाड़ियां सभी बर्फ की चादर में ढके देखे गए। हालांकि भूटान के लोग बर्फबारी का मज़ा भी लेते देखे गए। हालांकि इसका मज़ा पर्यटक नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कोविड के कारण भूटान में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। रायगंज के एक निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के 3 छात्र कोरोना संक्रमित। छात्रों के स्कूल आने पर पाबंदी। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के एक निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के 3 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। तीनों छात्र 9वीं कक्षा के बताए जा रहे। बता दें कि जिला स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर एक छात्र की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे स्कूल से घर वापस भेज दिया गया था। उसके बाद कक्षा के अन्य छात्रों व शिक्षिकाओं का कोरोना टेस्ट किया गया था। आज 2 और छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अब तक स्कूल में कुल 3 छात्र कोरोना से प्रभावित पाए गए। इस घटना के बाद स्कूल में पठन पाठन बंद कर दिया गया है। स्कूल में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। स्कूल के अधिकारियों ने बताया कि छात्रों को फिलहाल स्कूल आने से रोक दिया गया है। স্কুলে আমি এখানে পরিচালনা সমিতির দায়িত্ব, মানে পরিচালনা, আমার মেয়ে এখানে পড়ে, সেইতে গার্জিয়ান ক্যাটাগরি। আপনাদের এখানে কি পরিস্থিতি কোভিডের? আমাদের এখানে কোভিড বলতে হঠাৎ করে একজন মানে কোভিড হয়েছে, কালকে ধরা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি মানে স্টুডেন্টের যে বাবা সে এসে নিয়ে গেছে। গোটা ক্লাস আমরা টেস্টের ব্যবস্থা করেছি, সেখানেও 2 জন ধরা পড়েছে। 3 জন। আতঙ্ক হয়েছে, তবে আতঙ্কের কিছু নেই, কারণ আমরা স্যানিটাইজ করেছি সমস্ত এবং কোভিড প্রোটোকল মেনেই পরবর্তীতে যদি স্কুল আমরা যখন করব কোভিড প্রোটোকল মেনেই। पश्चिम बंगाल पर आम आदमी पार्टी की नज़र। कूच बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन। कूच बिहार रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में बुधवार को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई थी। 2023 में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बुधवार को यहां कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली से आए आप नेता संजय बासु ने कहा कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन 2023 के पंचायत चुनाव के मद्देनजर की गई, जहां आम आदमी पार्टी की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी के कूच बिहार जिला सचिव प्रणब सरकार ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए कूच बिहार के युवाओं से अच्छा समर्थन मिल रहा है। आज के सम्मेलन में अलग अलग विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनवरी महीने से हर विधानसभा में प्रचार करने की बात कही गई। आप नेता संजय बसु ने कहा कि पार्टी इस बात पर शोध कर रही है कि पश्चिम बंगाल में केजरीवाल के विभिन्न योजनाओं को कैसे लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे और आम आदमी पार्टी के अन्य सदस्य कूच बिहार के लोगों और युवाओं के पार्टी के प्रति उत्साह को लेकर काफी आशान्वित है। आम आदमी पार्टी কর্মী সম্মেলন করলাম কিছুক্ষণ আগে ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির বিল্ডিংয়ে। তো আগামী 2023-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে দল গঠন করা আজ থেকে কুচবিহারে সিরিয়াসলি বিশেষভাবে আমরা গুরুত্ব দিয়ে শুরু করলাম। আশা করি আগামী 3 মাসের মধ্যে আমরা প্রতিটি ব্লকে কমিটি গঠন করে ফেলব এবং আমাদের চিন্তাধারায় রয়েছে যে 2023-এর নির্বাচনকে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা এই কাজ করছি। কাজের রাজনীতিকে এবার পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় আমাদের দলের সিদ্ধান্তের অনুযায়ী আমি এবার বিভিন্ন জেলায় সফর করেছিলাম। উত্তরবঙ্গের আজকে সফর শেষ হলো কুচবিহারকে দিয়ে। তো খুব ভালো উদ্দীপনা এবং সাড়া পেয়েছি, বিশেষ করে যুব সমাজের কাছ থেকে। তো আপাতত মার্চের ইলেকশন শেষ হওয়ার পরে আমরা বিধানসভা অনুযায়ী সফর চালু করব এবং এটাকে একটা কমপ্লিট शेपे नहीं है। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।
सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।